नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ से खबर है, जहां सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन ने बाल दिवस के अवसर पर शिक्षार्थ नाम से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। यह आयोजन हरियौद कला केंद्र में हुआ है, जहां नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने प्रस्तुतियों से सबका दिल जीत लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आजमगढ़ के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार शामिल हुए। उन्होंने बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए एक से बढ़कर एक कार्यक्रम का आनंद लिया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मंच पर छोटे छोटे बच्चों ने नृत्य, नाटक और देशभक्ति गीतों से समा बांध दी। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका उत्साहवर्धन किया। कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों का आत्मविश्वास और समाज की जागरूकता दोनों बढ़ती है। कार्यक्रम में सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन ने अपने अब तक के कार्यों को फिल्म डॉक्यूमेंट्री के जरिए दिखाया है, जिसमें बताया गया है कि संगठन किस तरह शिक्षा से वंचित बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहा है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। बाल दिवस के इस मौके पर शिक्षार्थ में लंबे समय से संगठन से जुड़े समाजसेवियों और सहयोगियों को मंच पर भी सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सुदीक्षा फाउंडेशन की सराहना करते हुए कहा कि समाज को ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो बिना स्वार्थ के दूसरों की जिंदगी बदलने का प्रयास कर रहे हैं। समारोह में जिला के कई प्रमुख समाजसेवियों ने भी सुदीक्षा फाउंडेशन को शुभकामनाएं दी और कहा कि ऐसे प्रयास ही एक समृद्ध समाज की नींव रख सकते हैं। बाल दिवस के इस खास अवसर पर सुदीक्षा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर नीयत सच्ची हो तो शिक्षा हर बच्चे तक पहुंच सकती है। सर, मेरा नाम साक्षी पांडे है। हम लोग एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन। हम शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए कार्य करते हैं, उनको शिक्षा दिलाना, स्कूल में दाखिला कराना, मेडिकल फैसिलिटीज मुहैया कराना, तमाम विषयों पर हम काम करते हैं। हर साल की भांति इस साल भी हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हरियौद कला केंद्र में हमने अपना एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसका नाम दिया था हमने शिक्षार्थ। शिक्षार्थ हमने इसलिए दिया था क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जिले के माननीय जिलाधिकारी महोदय श्री रविंद्र कुमार जी थे, साथ ही साथ डीएफओ मैम थी, आकांक्षा जैन जी, तमाम आजमगढ़ के हमारे सहयोगी करता, हमारे सीके त्यागी अंकल, सुधीर अंकल, आनंद अग्रवाल अंकल, मनीष भैया, तमाम बड़े जितने भी लोग यहाँ के हैं, डॉक्टर्स हैं, स्कूल के ओनर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, हर तरीके के, हर फील्ड के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। बच्चों के लिए क्या और आगे नया करना चाहती हैं? सर, हमारा आगे का इनिशिएटिव है संस्कार पाठशाला। हम एक खोलना चाहते हैं, बच्चों को एक सुरक्षित छत देना चाहते हैं। हम 6 साल से खुले आसमान के नीचे पढ़ा रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के सर पर एक छत हो, जहाँ पे हम सुरक्षित वातावरण में बच्चों को पढ़ा सकें। इसके लिए कितना आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सर, हमें शुरू से, अभी हमारा कोई फंड नहीं है, अभी हमारी बस एक हमारी प्लानिंग है। ये हम नहीं करेंगे, ये पूरा आजमगढ़ शहर करेगा। यहाँ के जितने भी माननीय जितने भी लोग हैं वो सारे लोग हमारी मदद कर देंगे और सब लोग बढ़ चढ़ करके इसमें अपनी भूमिका निभा भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस हमारे इनिशिएटिव संस्कार पाठशाला को अपना पूरा योगदान देना चाहते हैं। इस कार्यक्रम से बहुत लोगों का हाथ भर गया, कुछ लोग बहुत दुखी, लेकिन नहीं, बहुत मेहनत करती है, तो इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सर यही कहना चाहूंगी कि बहुत लोग ऐसे होंगे, सबके लाइफ में ऐसा होता है कि उनके कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, पूरे नहीं हो पाते हैं, पर लेकिन एक बार आप किसी और के सपना पूरा करने में अपनी छोटी सी भूमिका निभा करके देखिए, आपको लगेगा कि आपने अपनी जिंदगी जी ली और आपने अपना सपना पूरा कर लिया। तो मैं भी वही कर रही हूँ। मुझे बहुत सौभाग्यशाली लग रहा है कि मैं इस इवेंट का एक हिस्सा बन पाई और इतने बड़े जन अभियान का, जहाँ पे शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है। शिक्षा एक जो तकनीकी बुनियाद है समाज की। मुझे यहाँ पे आके समझ में आया कि जहाँ चाह वहाँ राह की जो बात है वो कैसे सत्यापन किया इनने, बिना इतने कम से कम रिसोर्सेज के बावजूद इतना अच्छा कार्य कर पाना। और 6 साल में इनकी जो प्रगति है, गंगा घाट के किनारे पढ़ाना। अब वन विभाग से आकर हम लोग स्वच्छ गंगा की बात करते हैं, नमामि गंगे की बात करते हैं, तो कैसे उस हमारी जो प्राकृतिक संपदा है और हमारी जो सोशल रिक्वायरमेंट है उसको क्लब करके एक अच्छा इंटेंशन हो तो एक अच्छा काम हो सकता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सभी यहाँ पे उपस्थित लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और साथ ही वन विभाग और नमामि गंगे मिशन की ओर से मैं अपनी ओर से जो भी हम लोगों की तरफ से सहयोग हो सकता है वो करेंगे।
आज भी हमने कुछ सहयोग प्रदान किया है किसी भी रूप में, चाहे वो एजुकेशन किट के रूप में हो या किसमें, हमारा सहयोग निरंतर रहेगा और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैडम, अगर ओवरऑल कार्यक्रम को एक शब्द में कहना है क्या कहना चाहिए? आज हरियोद कला आजमगढ़ में आयोजित सुदीक्षा फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम में बतौर अतिथि मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। ऐसे आयोजन के माध्यम से होते रहने चाहिए, क्योंकि माउंटेन मैन मांझी मूवी में कहावत की गई कि आप ईश्वर के भरोसे मत बैठिए, क्या पता ईश्वर आपके भरोसे बैठा हो। उसी तरह शिक्षा के लिए सिर्फ आप सरकार को नहीं दे सकते, शिक्षा के लिए परिवार से ज़्यादा समाज बहुत आवश्यक है। और विदाउट शिक्षा के, विदाउट एजुकेशन के हम देश को विश्व गुरु की परिकल्पना देखना ये कहीं मुनासिब नहीं होगा। और जाते जाते मैं यही कहूँगा, माला की बादल घना है, माला की बादल घना है, दिया जलाना कहाँ मना है। तो शिक्षा एक दीपक की भांति सदियों उजाले के लिए आकर्षित होगा। और समाज को सुदीक्षा फाउंडेशन द्वारा इस पहल के लिए ढेरों शुभकामनाएं। साक्षी जी को ढेर सारे मंगल कामनाएं। मैं कहता हूँ कि आयोजन ऐसे करते हैं और समाज में शिक्षा के माध्यम से अलग चढ़ाते हैं। बहुत बहुत आभार। ऐसे नए कार्य करने के लिए जो कि साक्षी पांडे द्वारा किया जा रहा है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने कहा कि ढेर सारी शुभकामनाएं, उनको मंगल कामनाएं। और इन्हीं के लिए चरितार्थ है, क्योंकि फूली बाई अब नहीं वापस आ रही है, ना लक्ष्मीबाई रानी। अब कहीं ना कहीं साक्षी को ही जन्म लेना होगा, काजल को जन्म लेना होगा, कृतिका को जन्म लेना होगा। ऐसे कृतियों के माध्यम से समाज में आप अगर कोई भविष्य की बात करते हैं, यही एक माध्यम। कलम हम क्या करना चाहेंगे? जो सुदीक्षा फाउंडेशन जो हमारे आजमगढ़ में निरंतर कार्य कर रही है गरीब बच्चों को शिक्षा देने का, इस पर लिखा हुआ भी आप देखेंगे, बहुत ही बढ़िया स्लोगन लिखा हुआ है, शिक्षा नई राह। अभी तक जो लोगों की सोच थी, लोगों की मानसिकता थी कि गरीब घर के बच्चों का पढ़ना जैसे श्राप था। ऐसा लगता था कि एक बच्चा गरीब के घर में पैदा हो गया है तो उसे पढ़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन सुदीक्षा फाउंडेशन ने, साक्षी पांडे ने और उनकी पूरी टीम ने इस बात को कहीं न कहीं एक मैसेज के रूप में समाज को एक आईना दिखाने का काम किया है कि गरीब के बच्चे को भी पढ़ने का हक है। और गरीब के बच्चों को पढ़ा करके निश्चित रूप से ये बहुत ही पुनीत का कार्य कर रही है, जिसके लिए हम सुदीक्षा फाउंडेशन के सभी मेंबर का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बहुत ही अच्छी पहल इस आजमगढ़ के लिए की। सुदीक्षा नई सोच नई राह फाउंडेशन की तरफ से जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ये एक तरह से अपने नायाब कार्यक्रम है। इसमें इसकी फाउंडेशन की जो चेयरमैन है या जो मुख्य कार्यकर्ता के रूप में साक्षी पांडे ने, जो समाज के बिल्कुल निचले स्तर के बच्चों को जिनको शिक्षा नहीं प्राप्त हो सकती है, उनको अभाव में भी शिक्षा का देने का जो प्रयास किया है, ये बहुत अच्छी सोच है। मैं साक्षी और इनके सुदीक्षा फाउंडेशन की बहुत प्रशंसा करता हूँ और इसके उज्जवल भविष्य की। क्या मन में विचार आए कि इस सुदीक्षा फाउंडेशन से एक बार देखने के लिए? जब मैं गौरी शंकर घाट पे जाके मैंने देखा कि यहाँ ऐसे बच्चे और शिक्षा ले रहे हैं, तो मेरे मन में वो जिज्ञासा हुई। एक कार्यक्रम था विसर्जन का, गणेश विसर्जन का कार्यक्रम में, और मैंने देखा बच्चे इस तरीके से पढ़ रहे हैं, ये हमारे देश में इस तरीके का भी अभाव है। तो मैंने पूछा कि इस कार्यक्रम को कौन संचालित कर रहा है। मैंने देखा कि भाई वो ये साक्षी पांडे और इनकी पूरी टीम जिस तरीके से बच्चों को शिक्षा ग्रहण करा रही है, ये वाकई मतलब इसका कोई दूसरा मिसाल नहीं हो सकता। और उसी दिन मैंने ये मन बनाया कि नहीं, इस कार्यक्रम में जो भी अपनी सहभागिता होगी उसको देने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। आपके माध्यम से संस्था को क्या संदेश है? मेरा यही संदेश है कि अपने इस हौसले को वो बनाए रखें और तमाम परेशानियां, दिक्कत आएंगी, लेकिन लोग सामने आएंगे और सबके साथ हाथ मिलाकर चलने का राह दिखाएंगे। और ये इनका जो साक्षी का ये प्रोग्राम है, ये कभी भी टूटेगा नहीं, ये निरंतर बढ़ता रहेगा।